मुसलमान गैर हिंदू नहीं है, मतलब जिनके पूर्वज हिंदू है, 1-8% होंगे जो कभी तुर्क से आए, कभी अफगानिस्तान से आए या कभी दूसरे जगह से आए, लेकिन बाकी तो हिंदू ही है। फिर ऐसे में अपने पुरखों का अगर सम्मान करेंगे, मैं तो कहता हूं अगर भाईचारे की बात है तो फिर इंद्रेश कुमार जी की बात को मानना चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद असगर अली जी है। आप बड़ी भाईचारे की बातें करते हैं, भाईचारे के एक बड़ा अपील इंद्रेश कुमार जी की तरफ से किया गया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा इस अपील पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सुरेश जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राजा दशरथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और बहुत से लोगों को इसमें बुलाया गया है और बहुत से को मना करा गया है, बहुत से को रोका भी गया है कि आप मत आइए। तो इसी के जीवन में इसी के प्रचलित करते हुए सीताराम येचुरी जी ने कहा कि धर्म तो एक निजी मामला है, आप इसको राजनीति के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हम तो वहां पर नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों की इसके अंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसके अंदर जो सूट था, जो फैसला जो आया था 1094 पेज का, उसके अंदर बाकायदा पैरा नंबर 209 पे ये बात कही गई है कि नो टेम्पल वाज डेमोलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन टू द मॉस्क। मस्जिद के लिए किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया था। ये सम्मान के साथ हमारे जजेस ने उस फैसले में रखा था। मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं अभी आपको फैसले और बाकी तरफ नहीं लेके जा रहा हूं। एक लाइन में क्या श्री राम, जय जय राम, ये नाम जाप करने के लिए जो कहा गया है, नाम दोहराने के लिए कहा गया है, नाम लेने के लिए कहा गया है, इस अपील पर आपकी एक लाइन की प्रतिक्रिया क्या है? मैं एक शब्द की नहीं कह रहा हूं, हाँ या ना, एक लाइन की क्या है? मैं याद कर रहा हूं कि आपका चैनल और आप साक्षात के लिए जाने जाते हैं और जैसे कि आपने कहा कि आप प्रमाण के साथ बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 1990 में आडवाणी जी ने कहा था कि देखिए, बात आडवाणी जी की हो ही नहीं रही है, बात कोर्ट के फैसले की हो नहीं रही है, बात हो रही इंद्रेश कुमार जी ने जो कहा। क्या ये करने का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? अगर आपको एक लाइन लंबी बोलना मुश्किल लग रहा है तो हाँ या ना में बोल दीजिए। हाँ, मानव जो है इस ब्राह्मण रूपी मंदिर में ईश्वर कृत एक मूर्ति है, पंचभूत नर उसकी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतिरूप है। हर कला में अपने संपन्नकर्ता का बेहतरीन स्मरण कराती है। जो कोई भी मूर्ति, कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्र होता है, जो मूर्तिकार शिल्पकार की याद दिलाता है कि इसने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। और वेदों के अंदर अगर मैं जाऊं तो वेदों के अंदर प्रतिमा का नहीं मिलता है। वेद धर्म वालों ने, वैदिक धर्म वालों ने अध्यात्मता को थपक थपक के सुला दिया है। और हिंदू साहित्य के अंदर अगर मैं देखूं तो उसके अंदर असगर अली जी, आप बहुत बड़े स्कॉलर है, मैं जानता हूं, आप वेद पुराण सब चीजों को पढ़कर बात करते हैं। बात इतनी हो रही है, मंदिर मूर्ति की हो ही नहीं रही है। मैं ये आपसे बता दूं कि आपने जो जयकारा बोला है वो जयकारा तो कहीं भी किसी वेद में, किसी गीता, किसी रामायण में नहीं है। इसके विपरीत जो जयकारा है, जो सार है, वो है राम रामाय नमः। राम का जो राम है, चलिए तो ओम राम रामाय नमः ये करेंगे मस्जिद में, राम रामाय नमः। राम का जो राम है उसके आगे जिसको नतस्य प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, ठीक है, उसका तो नाम ही काफी है। ठीक है, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर भी बहुत मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम मत बोलिए। आपने कहा ओम राम, नहीं, राम रामाय नमः। राम का जो राम है उसके आगे हम झुकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मस्जिदों में लोग करे या अपील करते हैं? एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं वेद के प्रति निष्ठावान हूँ, श्रद्धावान हूँ। मैं वेद के संदेश को मानता हूँ और मैं अपना आपको कहता हूँ कि मैं सनातन धर्मी हूँ। मैं ईसाई भी हूँ क्योंकि मेरी इंजील में भी आस्था है और मेरी ईसा मसीह में भी आस्था है। मैं अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास रखता हूँ और अंतिम ईश्वर ग्रंथ कुरान को मानता हूँ। उसी ने मुझे यह आदेश दिया कि इन सबको मानना है। जितने भी पूर्वज, जितने भी अवतार जिनके नाम लिए गए और जिनके नाम नहीं भी लिए गए, उन सबका प्रति मेरी निष्ठा है, मैं उसमें श्रद्धा रखता हूँ। इसीलिए मैं उनके ईश्वर के आगे झुकता हूँ। जिसने मेरी सजीव मूर्ति बनाई है उसी के आगे मैं झुकता हूँ और इसके आगे मैं कंटिन्यू झुक रहा हूँ और आगे भी झुकता रहूंगा। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी उसी के आगे झुके जिसके आगे श्री रामचंद्र जी झुकते थे। जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र के आश्रम में थे, तो विश्वामित्र सुबह प्रातः काल में उनके ऐसे उठाते थे कि मेरे शेर के बच्चे, एक कौशल्या के पुत्र श्री राम, उठो और प्रातः काल की तुम जो है उपासना करो। तो वो उपासना को कहां खो गई? वैदिक धर्म को आपने थपक थपक के सुला दिया है। अध्यात्म की तरफ हमें लौटना है क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से ही हम विश्व नरेश पद पर विराजमान होंगे। अब कोई लड़ाई से विराजमान नहीं। ठीक है, मैं आपके पास दूसरी बार आता हूं। सैयद असगर अली जी, कितनी अच्छी बात यहां पर आरिफ मोहम्मद खान जी ने कही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम और राजा दशरथ जी के पुत्र राजकुमार रामचंद्र जी का जो जीवन है, एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। और रामचंद्र जी का जीवन ही नहीं अपितु सीता जी
का भी जीवन, उसके साथ साथ लक्ष्मण जी का और लक्ष्मण जी की पत्नी का, फिर भरत का, सनातन धर्म में से कौन है जो किसी भी एक को आदर्श मानकर अपना जीवन गुजार रहा हो। मैं इस बात से बार बार मैं कहता हूं कि मैं बड़े गर्व से मैं ये कह रहा हूं कि मैं सनातनी हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुस्लिम हूं। और जब कोई सनातनी अपने धर्म से दूर होता है, वैदिक धर्म से दूर होता है, साहित्य अध्यात्म से दूर होता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं ये बात बड़े गर्व से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं ये कहता हूं कि राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे झुको, जिसने राम को पैदा किया उसके आगे झुको। और किस तरह झुकना है वो भी गीता मुझे बताती है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा नवलोकन, अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी दिशा अपनी जमाओ नजर, ताकि तुम किसी और दिशा में न देख सको। साष्टांग आसन के अंदर ये होता है कि अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपने आप वो जो है नजर आ जाती है। तो ये कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा नवलोकन, अपनी नासिका के अग्रभाग पे इस तरह करना है। और खुद भक्त हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं ईश्वर की उपासना करना चाहता हूँ, ईश्वर का नाम लेना चाहता हूँ, मुझे आप तरीका बताएं कि कैसे मैं इसको करूं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं भक्त हनुमान से प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ, द्वितीयम दंड मुच्यते, फिर तीसरी तुम्हारी दूसरी पोजीशन ये हो ऐसा हो कि तुम दंड मुच्यते करो, अपने माथे नाक को जमीन पे ढक दो। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथी स्थिति ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, पांचवी स्थिति ऐसी हो कि तुम ध्यान में चले जाओ और नजर जो है इस जगह पर जमा लो। और ये चीज मैं करता हूं। प्रथमम तारकम सेवा, सबसे पहले सीधे खड़ा हो जाओ, ये नमाज का पहला आसन है मेरा। द्वितीयम दंड मुच्यते, मैं नाक और माथे को टेकता हूं, ये नमाज का मेरा चौथा आसन है। तृतीयम कुंडली कारकम, ये नमाज का तीसरा आसन है। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, आधे चांद, ये नमाज का चौथा आसन है जो मैं करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आसन तो सही कह रहे हैं आप। मैं आता हूं उसे असगर अली जी आता हूं, बात भी तो करे। आपका डीएनए एक ही है, ये तो आप सब जानते ही हैं। हमारे पूर्वज राम ही थे, कृष्ण ही थे, ये भी आप जानते हैं। आपके अंदर जो ज्ञान बोल रहा है वो भी सनातन का ही बोल रहा है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मजबूरी बस कहीं ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपको अपनी पूजा पद्धति को बदलना पड़ा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ अगर आप ध्यान और योग इन सब की बातें करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भगवान राम के सम्मान के अंदर निश्चित तौर पर जो इंद्रेश जी ने कहा है उस पर भी आपको ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। असगर अली जी, आप दोनों स्क्रीन पर है। हाँ देखिए, जहां तक गुरुजी ने कहा, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ चीजों को समझना पड़ेगा और कुछ चीजों को शास्त्र के तौर पर उसको परखना पड़ेगा। जहां तक माननीय रावत साहब ने कहा कि हमारे पूर्वज एक है और हमारा डीएनए एक है, इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। ना तो हिंदू का ईश्वर अलग है, ना अल्लाह मुसलमान का अल्लाह अलग है। लेकिन हमारे पूर्वज जो हैं और आपके जो पूर्वज हैं वो संयंभू मनु और शत्रुपा हैं, जिसके लिए रामायण के अंदर ये चौपाई आई है कि संयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्हें केली का, कि वो संयंभू मनु, खुद से पैदा हुए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गाँव श्रुति जिन्हें केली का, कि जिनकी श्रुति, जिनका गुणगान हम सब लोग करते हैं। दूसरी जगह यजुर्वेद, नहीं देखिए, जब हम डीएनए की बात करते हैं ना, जब हम डीएनए की बात करते हैं, मनु की संतान है। देखिए जब डीएनए की बात करते हैं तो हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौरव और पांडवों का डीएनए भी एक ही था। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जन्म मनुजात, हम सब मनु की संतान है, इससे कोई भी एतराज नहीं कर सकता। जिसको आदम और हवा कहते हैं, एडम और ईव नहीं, मनु अलग है, आदम हवा अलग है। जो एतराज करता है, नहीं, इस पे ऐतराज है, इस पे ऐतराज है। एडम हवा अलग है, मनु अलग है। तो आप अपने धर्म को तो मानेंगे, आप अपने हाँ, मैं मेरे धर्म की बात कर सकता हूँ। अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो आप मानेंगे। ऐसा है, बाकी जगह पर दो लोगों ने मिलकर बच्चे पैदा किए। मानोगे? देखिए, मेरे एक बेसिक आपत्ति, क्योंकि हमारे पास एक ही मिनट बचा है, मेरी बेसिक आपत्ति है कि बाकी सुनिए ना, बाकी जो थॉट है उसमें एक पुरुष और एक महिला ने मिलकर जो बच्चे पैदा किए उनकी सब हम संतानें हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, फिर तो हम भाई बहन हो जाते हैं। क्यों रावत जी? रावत जी, अरे भाई आप ये बताएं, संयंभू मनु और शत्रुपा की संतान नहीं हम?
इसके लिए असगर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए हमारे वैदिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हमारे दर्शन शास्त्र और हमारे जो ऋषि वशिष्ठ जी का दर्शन शास्त्र है उसको समझना पड़ेगा। पतंजलि योग को भी इसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा जीवन जो है बनता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जहां तक गुरुजी आपने ये बात कही कि हमारे माता पिता एक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। वो यौगिक कलाएं थी कि जो कई अपने जैसे 100 कृष्ण बना सकते थे, तो हमारे यहाँ पर अणु, परमाणु, त्रिशेणु, महाअणु, इनकी एक पांचों तत्वों की, पांचों महाभूतों की एक अनुपात होता है। मैं मानता हूं कि आपकी और मेरी माता एक है, आप इस बात को मानते हैं? आपको मैं ये मानता हूं कि आपकी और माता एक है, शत्रुपा, हवा, आप इसको मानते हैं? लेकिन हम एक दिन इस मुद्दे पर विस्तार से अवश्य बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप जिन संदर्भों के साथ बात करते हैं है ना, मैं तो रेफरेंस देकर बात करता हूं। मैं तो संस्कृत का मंत्र पढ़कर बात करता हूं। मेरी किसी बात को तो आप विरोध करें। बिल्कुल, लेकिन जो मैंने बात कही, हमारी और आपकी माता शत्रुपा नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है मुझे आपने। मैंने कहा ना बायोलॉजिकल, मन की बातें खूब कहें। अरे भाई, बायोलॉजिकल माता होना एक अलग चीज है। बायोलॉजिकल माता अलग है, बिल्कुल अलग है। तो क्या शत्रुपा बायोलॉजिकल माता है हमारी या रियल माता है? बताइए कौन कौन शत्रुपा। देखिए आप एक ध्यान रखिए, किसी विषय को अस्पष्ट उल्लेख करके स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर होने की बात हम नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो वेदों को कोट किया, देखिए आपके मैं इस बात से सहमत हूं, जो बातें आपने सिद्धांत रूप पुराणों और वेदों में कोट करके कही, मैं उससे सहमत हूं। उसके विश्लेषण पर मेरे आपसे सहमति है। जिम्मेदारी महाराज की है जो मुझे करना पड़ रही है कि न देव न काष्ठ विद्यते देवा, न पाषाणो, न मृण में, न वो लकड़ी में है, न वो मिट्टी में है, न वो उसमें है। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। हमारे यहाँ पर आकार की पूजा है, निराकार की पूजा है, इसलिए आप निराकार की बात करें तो उसमें मुझे कोई आपत्ति होने का कारण नहीं है। रावत जी, निराकार के अंदर भी तो भगवान आकार में ही होता है, आकार में होता है। अगर आप नास्तिक में हैं तब भी आप कहीं ना कहीं भगवान के किसी चीज को मानते हो, और आप निराकार में और आकार में। मैं गीता का एक मंत्र आपके सामने रखूं? एक मिनट सुन लो, मैं मंत्र से बात करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, गीता का एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। परम भाव जननते मम भूत महेश्वरम, परम भाव जानन तो मम भूत महेश्वरम। नहीं जानने वाले लोग उसको शरीरधारी समझकर उसका अपमान करते हैं। देखिए ये बड़ा लंबा विषय है असगर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आकार निराकार के विवाद में नहीं जाना चाहता। हम उस पर एक शो करेंगे अलग से। और बहुत अच्छी बात है कि जो मुझ निकालते